जैसा कि अभी तक हमने देखा कि स्टार स्प्रिंग एक बहुत ही शक्तिशाली ट्रेजर है और वो धरती की तरफ आ रहा है और उसका पीछा करते हुए दो लड़कियां यू यान और शेन मेंगजू भी धरती पर आ रही हैं, लेकिन उनके स्टार स्प्रिंग को पकड़ने से पहले ही वो धरती पर गिर जाता है और सुजाय नाम के लड़के के साथ टकरा जाता है। और जब वो दोनों लड़कियां वहां पहुंचती है तो वो देखती हैं कि स्टार स्प्रिंग सुजाय के साथ मर्ज हो चुका है और अब वो दोनों उसे उसके शरीर से अलग नहीं कर सकती। इससे वो दोनों स्टार स्प्रिंग की पावर और प्रॉपर्टीज जानने के लिए सुजाय को ट्रेन करने लगती है, उसे कल्टीवेशन के बारे में बताती है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टार स्प्रिंग और उन दोनों लड़कियों के धरती पर आने के कारण वहाँ कई सारे एनर्जी फ्लक्चुएशंस होते हैं जिन्हें कल्टीवेशन ब्यूरो डिटेक्ट करता है और इन्वेस्टिगेशंस के लिए वो अपने एजेंट्स को भेजते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि सुजाय को मेडिटेशन करना आ गया है, इसलिए अब वो दोनों लड़कियां उसे आगे की कल्टीवेशन के बारे में बताती हैं कि अब यूज एनर्जी रिफाइनिंग स्टेज पर बढ़ना होगा। इस स्टेज में वो नेचुरल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और उसे अपने बॉडी के अंदर रिफाइन करके अपनी बॉडी को मजबूत बनाएगा। और एनर्जी रिफाइनिंग स्टेज कल्टीवेशन की पहली सीढ़ी है, जिसके बाद सुजाय फिर से मेडिटेशन में बैठ जाता है और स्टार स्प्रिंग के द्वारा बनाए गए वर्ल्ड के अंदर नेचुरल एनर्जी फील करने लगता है। अब यू यान और शेन मेंगजू भी वहां आ जाती है और उस वर्ल्ड को देखकर कहती है कि स्टार स्प्रिंग वर्ल्ड वाकई में काफी मिस्टीरियस है और वहाँ की एनर्जी भी बहुत प्योर है। सुजाय स्टार स्प्रिंग की मदद के कारण नेचुरल एनर्जी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी एकदम से उसकी आंखें खुलती है और वो वहाँ से गिर जाता है, जिसके बाद उसे पेट में काफी तेज दर्द होने लगता है। और जब शेन मेंगजू और यू यान उसे चेक करती हैं तो वो दोनों चौंक जाती है, क्योंकि उसे दर्द उसके दांतियान बनने के कारण नहीं होता है। और वो दोनों ये देखकर चौंक जाती है कि सुजाय इतनी जल्दी कल्टीवेशन दांतियान बनने में सफल हो गया है। तब ये देखकर यू यान सुजाय को थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहती है और वो शेन मेंगजू से डिस्कस करती है कि उन्हें सुजाय की कल्टीवेशन स्पीड को कम करना होगा, नहीं तो जिस स्पीड से ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उसे इससे आगे बहुत दिक्कत हो सकती है। तब यू यान उसे दांतियान के बारे में बताती है कि दांतियान के दो हिस्से होते हैं, एक ऊपरी हिस्सा और एक निचला हिस्सा। जहाँ ऊपर के पार्ट में स्पिरिचुअल सेंस होता है तो वही नीचे वाले पार्ट में स्पिरिचुअल पावर होती है। अभी सुनकर सुजाय उसे दांतियान के बारे में पूछने लगता है तो वो बताती है कि दांतियान एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर कल्टीवेटर्स अपनी सारी एनर्जी को स्टोर करते हैं और जरूरत पड़ने पर वहाँ से अपनी एनर्जी को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। इससे दांतियान किसी भी कल्टीवेटर की जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है और दांतियान के बिना कोई भी कल्टीवेशन नहीं कर सकता। ये दांतियान हर किसी के पेट के निचले हिस्से में होता है। इससे दांतियान बनने के बाद सुजाय को पेट में दर्द होने लगेगा। फिर वो उसे आगे बताती है कि कल्टीवेशन के दौरान हम एनर्जी को अपने मेरिडियंस में एब्जॉर्ब करते हैं, जहाँ हम उसे स्पिरिचुअल पावर में रिफाइन करके दांतियन में स्टोर कर लेते हैं। और वो लोग जो पहली बार कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं उनके दांतियन में कई सारी इम्प्योरिटीज आ जाती हैं और जब स्पिरिचुअल पावर उन इम्प्योरिटीज को हटाती है तो हमें पेन फील होता है। इससे तुम्हें जितना ज्यादा पेन फील होगा तुम उतने ही कम टैलेंटेड होगे। लेकिन ये सारा प्रोसेस बहुत स्लो होता है, इसलिए लोगों को इसमें ज्यादा पेन नहीं होता, लेकिन तुम अपनी कल्टीवेशन में बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हो, इससे तुम्हें एकदम से इतना ज्यादा पेन हुआ है। जिसे सुनकर सुजाय थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन यू यान उससे तब कहती है कि लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और मन लगाकर कल्टीवेशन करते रहना होगा, क्योंकि जब तुम एनर्जी रिफाइनिंग स्टेज पर पहुंच जाओगे तो तुम लेसर मैजिक प्रैक्टिस कर सकते हो। जिसे सुनकर सुजाय खुश हो जाता है। वही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कल्टीवेशन ब्यूरो में ऑफिसर अपने आदमी को डांट ही रहा होता है कि तुम्हें काम करते करते 12 घंटे हो गए हैं, लेकिन उस छोटी सी जगह में तुम कुछ भी नहीं ढूंढ पाए हो। जिस पर वो आदमी चुपचाप खड़ा रहता है। तब वो ऑफिसर उसे वहाँ से भगा देती है और जल्द से जल्द रिजल्ट्स लाने को कहती है। अब उस आदमी के जाने के बाद वो ऑफिसर सोचने लगता है कि आखिर वो एनर्जी फ्लक्चुएशंस क्या थे, क्या कोई ऑल ड्रीम से यहाँ आया है जिसकी वजह से वो फ्लक्चुएशंस हुए थे, और अगर वो ऑल ड्रीम से थे तो अभी तक एंसेस्ट्रल लैंड के रिस्ट्रेंट कोई रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुजाय फिर से कल्टीवेशन में बैठा है, लेकिन वो अपनी कल्टीवेशन में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, जिसे देखकर यू यान गुस्सा होने लगती है और उसे कहती है कि तुम तीसरी बार अपनी मेडिटेशन में फेल हुए हो। जिस पर सुजाय फिर से कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से फेल हो जाता है। अब उसे सही करने के लिए वो दोनों लड़कियां उससे हर बात पर फेल होने पर पंच मारने लगती हैं और अब तक सुजाय 22 बार उनसे पिट चुका होता है, लेकिन वो अपनी मेडिटेशन में बैठने में कामयाब नहीं हो पाता। तब वो फिर से कई बार कोशिश करता है, लेकिन वो 32 बार फेल हो जाता है, जिसे देखकर यू यान सोचने लगती है कि सुजाय अब थक गया है और उन्हें अब कल्टीवेशन रोक देनी चाहिए और आज सुजाय को रेस्ट कर लेना चाहिए। लेकिन तब शेन मेंगजू हंसते हुए कहती है कि तुम बहुत दयालु हो और उसके अभी की फाउंडेशन ही उसके आगे मदद करेगी, और ये अभी जितना दर्द सह लेगा बाद में कल्टीवेशन वर्ल्ड में घुसने के बाद वो दर्द इसकी जान बचा सकता है। और फिर वो उसे डांट कर फिर से कल्टीवेशन करने के लिए कहती है। तब कल्टीवेशन करते करते सुजाय कुछ हैंड सील्स बनाता है, जिसके कारण वहाँ काफी सारी एनर्जी आने लगती है, जिसे देखकर वो दोनों लड़कियां समझ जाती है कि सुजाय अब एक क्रिटिकल मोड पर है। अब अगर उसका ध्यान भटका तो ये उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए ऐसा होने से रोकने के लिए शेन मेंगजू वहाँ एक बैरियर बनाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यू यान उसका हाथ रोक लेती है और कहती है कि अगर तुम्हें अपनी पावर्स यूज करनी है तो यहाँ का रिस्ट्रेंट पावर
तुम्हें डिटेक्ट कर लेगा और हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। जिस पर शेन मेंगजू कहती है कि मैं अपनी केवल थोड़ी सी ही पावर यूज करूंगी, जिससे रिस्ट्रेन को डिटेक्ट कर पाना आसान नहीं होगा, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो सुजाए किसी खतरे में पड़ सकता है। ये सुनकर यूयान उसका हाथ छोड़ देती है और तब शेन मेंगजू अपने मंत्र और इनकार्नेशन से उसके चारों तरफ एक बैरियर बना देती है, जिसके बाद एक ही घंटे में सुजाए अपने दांटियन को स्टेबल कर लेता है और उसे एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाता है। जिसे देखकर यूयान सोचने लगती है कि काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि मुझे अपने दांटियन को एक्टिवेट करने में 7 दिन का समय लग गया था। तब शेन मेंगजू सुजाए को रुकने के लिए कहती है, उसे बताती है कि तुम्हारा दांटियन अभी अभी बना है और उसे स्टेबलाइज होने में समय लगेगा, इसलिए तुम्हें अब आराम कर लेना चाहिए। जिसके बाद सुजाए वहाँ से उठकर अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है, जिसे देखकर वो दोनों कहने लगती हैं कि अगर सुजाए बेड पर सो रहा है तो वो दोनों कहाँ सोएंगी, लेकिन सुजाए उनका वेट किए बिना ही सोने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक मिस्टीरियस फिगर को उड़ता हुआ दिखाया जाता है। वो एकदम से रुककर कहता है कि जैसे ही वो यहाँ एंसेस्ट्रल लैंड पर पहुंचा है तभी उसे बूढ़े मॉन्क ने उसका पता लगा लिया है, और ऐसा कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन सुबह सुजाए अपने कमरे में नीचे धरती पर सो रहा है और तभी वो एक सपना देखता है कि उसके ऊपर स्टार स्प्रिंग आकर गिरा है, जिसके बाद उसके पास की सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी धीरे धीरे पुराने टाइम में बदलती जा रही है और वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया है, जो कि स्टार स्प्रिंग का वर्ल्ड है। और वहाँ पर 2 मिस्टीरियस फिगर आकर उस पर अटैक करने लगे हैं और उस स्टार स्प्रिंग को छीनने की कोशिश करते हैं। तभी अटैक में उनके हुड हट जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो दोनों कोई और नहीं बल्कि यूयान और शेन मेंगजू है। वो दोनों फिर से सुजाए पर अटैक करने लगती है और स्टार स्प्रिंग सुजाए को वहाँ से बचाकर भागने लगता है। तभी शेन मेंगजू सुजाए को अपनी फॉर्मेशन में बंद कर लेती है और यूयान उस पर अपनी तलवार से अटैक करती है, लेकिन तभी स्टार स्प्रिंग जो कि उसके हाथ में होता है वो एकदम से उसकी बॉडी के अंदर घुसता है, जिससे सुजाए की बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं और वो काउंटर अटैक करके उन दोनों के अटैक्स को फेल कर देता है। तब हम देखते हैं कि सुजाए का ऑरा एकदम से चेंज हो जाता है और वो हवा में उड़ने लगता है और अपना एक हाथ ऊपर करके एक फॉर्मेशन बनाता है जो कि बहुत बड़ी होती है, लेकिन वो ये सब नींद में ही सोच रहा होता है और नींद में ही अपना हाथ ऊपर उठा लेता है, जो कि ऊपर बेड पर सो रही यूहान से टच होता है, जिस पर वो गुस्सा होकर उसे मारने लगती है और उसकी नींद की सतह साथ उसका ये प्यारा सपना भी टूट जाता है। अब उनकी लड़ाई खत्म होने के बाद शेन मेंगजू से बताती है अब तुम्हारा दांटियन स्टेबलाइज हो चुका है और अब तुम कल्टीवेशन की एनर्जी रिफाइंड स्टेज पर हो, और अब जब एनर्जी तुम्हारे मेरिडियन से होती हुई तुम्हारे दांटियन तक पहुंच जाएगी तब तुम एनर्जी रिफाइनिंग की लेवल 1 पर होगे, और जब वो एनर्जी तुम्हारे दांटियन में बादलों की तरह घूमने लगेगी तब तुम लेवल 2 पर होगे, और फिर जब वो एनर्जी बारिश की बूंदों की तरह हो जाएगी तब तुम लेवल 3 पर पहुंच जाओगे। 4th लेवल पर वो एनर्जी तालाब की तरह होगी और उसके बाद नदी की तरह, जिसके बाद वो एक झरने की तरह बहने लगेगी, और एनर्जी रिफाइनिंग की सबसे लास्ट लेवल में वो एनर्जी समुद्र की तरह विशाल हो जाएगी, जिसको लेवल 9 कहेंगे। अभी तुम लेवल 1 पर हो, इसलिए तुम्हें अभी एनर्जी अब्सॉर्ब करके अपने मेरिडियंस और दांटियन को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, जिसके बाद वो एनर्जी तुम्हारे दांटियन में स्टोर होगी। फिर शेन मेंगजू से आगे बताती है कि इंसान के शरीर में 72 मेरिडियंस और 8 स्पेशल मेरिडियंस होते हैं, इसलिए अब तुम्हें अपने सारे के सारे मेरिडियंस को ओपन करके अपने दांटियन को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तब सुजाए फिर से मेडिटेशन में बैठ जाता है और तब शेन मेंगजू उसे कल्टीवेशन टेक्निक सिखाने लगती है, जिसका नाम डार्क मेंटल मेथड होता है। अब शेन मेंगजू सुजाए को कल्टीवेशन सिखा रही होती है, वहीं दूसरी तरफ यूयान कमरे में टैबलेट पर कुछ देख रही होती है, जिसे देखकर वो सोचती है कि एंसेस्ट्रल लैंड बहुत कमाल की जगह है और ये जादुई डिवाइस जो मेरे सामने है ये कोई भी मैजिकल फ्लक्चुएशंस भी निकाल रहा है, लेकिन फिर भी इसमें जो चीज दिखाई दे रही है वो कितनी असली लग रही है। तभी वहाँ शेन मेंगजू भी आ जाती है और उससे कहने लगती है अब इस टूल को देखने की मेरी टर्न है, जिस पर यूहान उस टैबलेट को शेन मेंगजू को दे देती है और कहने लगती है अभी इसके अंदर कुछ और लोगों ने हैंड सील्स बनाई थी, लेकिन मुझे कोई भी मैजिक फील नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है। जिस पर शेन मेंगजू कहती है कि सुजाए ने पहले ही बता दिया है कि ये कोई इल्यूजन या मैजिक नहीं है बल्कि एक टीवी ड्रामा है। और दोस्तों तब तुम्हें पता चलता है कि असल में वो दोनों लड़कियां टैबलेट पर टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स देख रही होती हैं, जिसके बाद उन दोनों में उस सीरीज को देखने पर लड़ाई होने लगती है। वहीं सुजाए अपनी कल्टीवेशन कंटिन्यू रखता है। और दोस्तों इसी के साथ